नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सलक्यारा जारी। सुरंग में फंसी 41 जिंदगियां सुरक्षित। श्रमिकों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है। एक दो के बाद चुनौतियां लगातार सामने आ रही है। सुरंग से निकलते ही श्रमिकों को एम्स भेजा जाएगा और उत्तरकाशी से एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सलक्यारा लगातार जारी है, बिना रुके, बिना किसी समय को गवाए लगातार ये ऑपरेशन लगभग 13 दिनों से चल रहा है। कई सारी मुसीबतें आ रही है। देखिए, इतना आसान नहीं है जितना ये नजर आ रहा है, क्योंकि सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालना है बाहर, तो उस लिहाज से काफी सोच समझकर फैसले लेने पड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है ऑपरेशन सलक्यारा बिना रुके, बिना किसी हम कह सकते हैं कि लगातार 13 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन जारी है। फिलहाल की बात करें तो क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि एक रोज पहले सभी श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया जाए। मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर श्रमिकों से बातचीत की, उनको हौसला अफजाई की और उनको कुशलता का भी हाल जाना। बावजूद इसके एक बार फिर से कुछ चुनौती सामने आ गई थी और जैसा कि पहले एक रोज पहले कुछ सरिये जो धातु हैं वो सामने आई और ऑगर मशीन को बहुत सेफ्टी के साथ ऑपरेट करना पड़ा। और जिस रफ्तार से वो ऑगर मशीन काम करती है उसकी सामान्य रफ्तार को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी। थोड़ी सी अड़चने आई, उसके बाद फिर से जो एनडीआरएफ के जवान हैं, फोर्सेस, उन्होंने गैस से वो धातु को काटा अंदर पहुंच करके पाइप में, और उसको काटने के बाद अब फिर से काम शुरू हो रहा है। कुछ अड़चने जरूर आई जिसकी वजह से समय बढ़ गया है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि आज किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में सामान्य रफ्तार से ऑगर मशीन से जो आगे का हिस्सा बचा है उसको ड्रिल कर लिया जाएगा और ड्रिल करने के बाद इन सभी श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया जाएगा। और सभी लोग इन श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं। जो फोर्सेस हैं, जो मौके पर तैनात अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। और इसके अलावा जो संबंधित मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारी हैं, वो न सिर्फ मुख्यमंत्री को बल्कि प्रधानमंत्री को भी पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि आज सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा। कुछ समय जरूर लग सकता है आज, जिस रफ्तार से ऑगर मशीन से काम किया जा रहा है, ताकि कंपन ना हो और ऑगर मशीन को किसी तरीके का नुकसान ना हो और किसी तरह की कोई अड़चन पैदा ना हो। सेफ्टी के साथ जिस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, उस लिहाज से लगता है कि आज किसी भी सूरत में इन सभी श्रमिकों को सकुशल निकाल लिया जाएगा। एक तरफ ये ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ जो उच्च स्तरीय नेतृत्व है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। और इसके अलावा तीसरी तरफ की अगर हम बात करें तो जो तमाम जो लोग हैं वो दुआएं कर रहे हैं, इस बात की दुआ कर रहे हैं कि हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और खास तौर पर ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितने भी ये श्रमिक हैं सकुशल आज किसी भी सूरत में बाहर निकल जाएंगे। पूरे देश के लोगों की नजरें लगातार इन श्रमिकों के निकाले जाने पर टिकी हुई है। बिल्कुल। अगर हम परेशानियों की बात करें, मुश्किलों की बात करें, देखिए सोनू, कल हमने सुनी थी जिस प्रकार से अपडेट थे, तो कल ऐसा कह दिया गया था कि लगभग मजदूर बाहर निकलने ही वाले हैं, लेकिन कई सारी परेशानियां आई। तो क्या वो बड़ी परेशानियां हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक रुकावट के तौर पर काम कर रही है? देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो टेरेन है, इस टेरेन को जो भूवैज्ञानिक हैं, जो हिमालय पे शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं, वो साफ तौर पर ये मान रहे हैं कि जो भी ये पहाड़ का इलाका है, ये औसतन देखें तो ये उतना मजबूत नहीं है। और उस लिहाज से जब शुरुआती दौर में मलबे को हटाने का काम किया गया, श्रमिकों तक पहुंचने का काम के प्रयास किए गए, तो एक तरफ प्रयास किए जाते और दूसरी तरफ से मलबा गिर रहा था, यानी भूदसाब हो रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर के जब इस चुनौती को देखा तो इस चुनौती से पार पाने के लिए ये कोशिशें की गई कि वैकल्पिक तौर पर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उनको अपनाने की कोशिश की गई और लगातार फोर्सेस को बढ़ाया गया, विशेषज्ञों को बुलाया गया। साथ ही इसके साथ साथ जो यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने प्लान बी, प्लान सी तैयार किया और यही वजह है कि जो वर्चुअल ड्रिलिंग है वो और जो इस
सुरंग के दूसरे छोर से होने वाली जो खोज थी उस पर भी एक्शन लिया गया। हालांकि अगर इन सभी चीजों को ध्यान में रखें तो ये जरूर इनकी तरफ से कोशिश की गई है कि जो भी वैकल्पिक व्यवस्था उन पर भी काम किया जाएगा और इसके साथ साथ जो चुनौतियां आ रही चुनौतियों को भी पार किया जाएगा। और जैसा कि अगर मशीन से इस मलबे को हटाने के लिए पहले एक छोटा पाइप डाला गया, उसके बाद फिर एक दूसरे पाइप को स्थापित किया गया, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनौतियां आ रही थी, जो धातु इसमें दिखाई दे रही थी, उनको धातु को नष्ट करने के साथ और रास्ता बनाने के लिए जब प्रयास किए गए तो उसमें थोड़ी सी अड़चने आई, और जो अड़चन आई इन अड़चनों को अब दूर कर लिया गया है। एक बार फिर से अगर मशीन जो है वो अपना काम शुरू करेगी और जैसे ही इसकी स्पीड सामान्य स्थिति से आगे बढ़ेगी, उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, आज शाम तक का भी वक्त लग सकता है, लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही है कि आज इनको निकाल लिया जाएगा। जी, चलिए बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, उत्तरकाशी से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।